सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम लोग का एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के मैथ सॉल्यूशन को लेके है। ठीक है, जिसका जो हम लोग का पेपर 18 जनवरी 2025 को हुआ था। ठीक, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा भाई लोग। तो चलिए हम लोग जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ट्रायंगल एबीसी उत्कीर्णित किया गया है यदि AB 21 सेंटीमीटर है, BC 20 सेंटीमीटर और AC 29 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है? हमें त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सर्कल बनाया। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी उत्कीर्ण है। ठीक, तो ट्रायंगल एबीसी हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है ए। ठीक है, ये है बी और ये है सी पॉइंट। ठीक है, और इसका जो सेंटर है हमारा, वो है हमारा ओ। ये हमारे परिवृत्त की त्रिज्या है, यानी कि आर। ठीक, ए बी जो है हम लोगों का, ए बी जो है हम लोगों का है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक, बीसी जो है हमारा है वो है 20 और एसी जो है हमारा 29 है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि परिवृत्त की त्रिज्या से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक, ये होता है। बात क्लियर है? परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए। ठीक, तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? एस निकालते हैं। एस जो होता है हम लोग का क्या होता है? 21, 20 और 29/2। 20 20 40 60 60 70, यानी कि ये आ गया 35। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो देखो एस हमारा कितना है? 35 है। एस माइनस ए निकालेंगे। एस माइनस ए निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14। एस माइनस बी निकालेंगे। एस माइनस बी निकालेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, और एस माइनस सी निकालेंगे तो आ जाएगा 6। ये अंडर रूट में, इसका जब हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 210। तो यानी कि ट्रायंगल का जो एरिया आ गया हमारा कितना आ गया? 210 आ गया। अब हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 21, 20 और 29 अपॉन 4 इंटू 120। 21 से ये चला गया 10 बार, एक जीरो से एक ये जीरो चला गया। ठीक है, 29 दुनाई कितना हो जाएगा? दोनों 18 के 8, 2 से काट लो तो दूनी 4। ठीक है, 2 से 29 काट देंगे तो जब हम लोग 2 से 29 काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिलें एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटा और 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलाई। वे कितने समय बाद पहली बार पुनः मिलेंगे? देखो, टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? टाइम ऑफ मीटिंग निकालने के लिए टी, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी? 2200 मीटर। विपरीत डायरेक्शन में चल रहे इसलिए वेलोसिटी या स्पीड हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक, किलोमीटर पर घंटे को बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर
पर सेकेंड, और ये हमारा मीटर। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2200, ये जाएगा 36 इंटू 5/18, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, एक जीरो कट गया, यानी क्या आया, 220 सेकेंड। तो अब इसको हम लोग मिनट में लेंगे, 3 मिनट 40 सेकेंड आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा, 3 मिनट 40 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज एच जी एच जे के में एच जे और एच के इक्वल है। ठीक, जी एच जे पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एच जी इज इक्वल टू जी के इज इक्वल टू जे के है। तो एंगल एच जी के प्लस जी के जे के 2/3 की डिग्री, 2/3 की डिग्री माप क्या होगी। ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एक, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, एच एच जे के। ठीक है, अब इसने कहा है कि एच जे एच के इक्वल है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। बात क्लियर है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि जी एच जे पे एक पॉइंट है, या मान लो ये हमारा कोई जी पॉइंट है। ठीक, जो कि एच जे पे है। यहाँ पे। ठीक, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जी एच जी यानी कि एच जी जे के जी के और जे के, ये तीनों साइडें क्या है हमारी, इक्वल है। ठीक, बात क्लियर है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ट्रायंगल एच जे के में अगर एच जी, अब देखो एच जे इक्वल है एच के, तो यानी कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी पूरा एंगल अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक, बात क्लियर है। ठीक, अब देखो अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं कि एच जी के, अगर ये एंगल हमारा बीटा है, ठीक, अगर ये एंगल हमारा बीटा है तो ये भी एंगल हमारा बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ टू बीटा। बात क्लियर है। ठीक, बात क्लियर है। ठीक, और अगर ये एंगल हमारा अल्फा है, अब देखो ये साइड एच के
और के जे इक्वल है, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल अगर अल्फा है तो हम बोल सकते हैं ये भी एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक। उस केस में जो हमारा ये एंगल है, ये एंगल हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 अल्फा। बात क्लियर है? ठीक, यानी कि एच के जे। बात क्लियर है? ठीक। अब देखो, दो इंटीरियर का सम एक एक्सटीरियर के बराबर होता है कि नहीं? अब देखो, ठीक है, तो अब हम लोग थ्योरम लगाते हैं। देखो अब हम ट्रायंगल एच जी के की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, दो इंटीरियर का सम, यानी कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं ट्रायंगल। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात समझते हैं। देखो ट्रायंगल एच जे के में देखते हैं, तो ठीक है। देखो ये अल्फा बीटा और अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से बीटा की जो वैल्यू निकालने है, बीटा की, ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। ठीक, इतनी आ गई। अब देखो इस एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल के की। ठीक, इस एंगल में ये एंगल के जो है हमारा, एंगल के जो है हमारा अल्फा है, लेकिन एंगल के का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। ये है, अल्फा को उधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा। ठीक, 3 अल्फा इक्वस टू ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू निकालना है, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से रख दे, तो ये आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। तो ये हो जाएगा 3 दो 5 अल्फा बराबर 360 डिग्री। यानी कि अगर हम अल्फा की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री। ठीक है, अल्फा हमारा कितना निकला है, 72 डिग्री निकला है। अब हम लोग बीटा निकालने हैं। ठीक, तो देखो बीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ निकाल ले रहे हैं। तो देखो बीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बीटा बराबर 180 डिग्री माइनस, ठीक है, 72 दुनाई कितना हो जाता है, 7 दुनाई 14, 140, 144 डिग्री। यानी कि बीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ गया, 36 डिग्री। ठीक, ये हमारे बीटा की वैल्यू निकाले। अब हमें क्या निकालना है, एंगल, हमें निकालना है एंगल एच जी के प्लस एंगल जी के जे। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, 2/3 निकालना है। तो एच जी के, ठीक है, एच जी के की वैल्यू कितनी है कि 180 माइनस 2 बीटा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे एच जी के की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा हमारे पास कितना है, 36, 36 दुनी के तो 72, 180 में से 72 जब हम लोग घटा देंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, तो एच जी के ये आ गया हमारा 108 डिग्री प्लस जी के जे, जी के जे यानी कि इसकी वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 12, 72 दुनाई कितना हुआ, 144, 180 में से 44 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री इंटू
2/3, तो 8 से 14 की 4, कैरी लगा 1 3 और 1 4 और 1 इंटू 2/3, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 48 दुनाई कितना हुआ 90, 90 और 3 कितना हुआ 96, ठीक है 96 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रुपए 2000 पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज। तो अब देखो 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि, इसमें टोटल हम लोगों को कितने हो जाएंगे 73 डेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 73 डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा ही निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये जगह प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000 इंटू 6.5 इंटू 73 अपॉन 100 इंटू 73 डेज को ईयर बदलेंगे 365 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट जब हम हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 5 से काट दो, 5 इकन्नम 5, 5 3 15, 5 सत्ते 35, 5 3 15, 73 से ये 73 गए, 13 दूनी 26, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना जाएगा सब 26। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई और अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रही। यदि ए 2016 की जनसंख्या और बी जो है और बी 2020 की जनसंख्या है, तो दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट किए गए हैं, तो बी माइनस ए का मान क्या होगा। ठीक है, हमें बी माइनस ए का जो है वैल्यू बतानी है, तो चलो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 में 6% बढ़ गई। ठीक है, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 6% की 6/100, यानी कि अगर ए हमारी वैल्यू है तो ये कितनी होगी 106/100 का स्क्वायर, इतनी आ गई। बात क्लियर है। ठीक, तो अगर हम लोग ए की वैल्यू निकाले तो 106 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 11236 अपॉन 234 बराबर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 11236, यानी कि जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 44500। ठीक है, यानी कि ए की जो जनसंख्या है वो हमारी आ गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि और अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रही। यदि ए 2016 की जनसंख्या है और बी 2020 की जनसंख्या, तो दोनों के संभावित पूर्णांकों की सन्निकट किए गए हैं। तो अब देखो हमें बी निकालना है। अब अगले 3 वर्षों के लिए क्या रही, ठीक, तो अगले 3 वर्षों तक देखो क्या रही। अब बी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है जी की 50,000 तो है। ठीक, इनटू अब देखो वृद्धि करेंगे 2016 की आ गई हमारे पास, 2016 की आ गई। ठीक है, अब करा और अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रही। तो अब देखो 3 वर्षों तक ऐसी जारी रही तो भी हम 106 का परसेंट निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 106/100 का स्क्वायर,
ठीक, सॉल्व करते हैं तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर 5, ये हो जाएगा 11236 अपॉन 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, b बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छक्का 30 के 0, कैरी लगा 3 5 15 5 3 18, 8 5 6 1, ये आ गया b की वैल्यू। ठीक है, अब इनका हमसे डिफरेंस पूछा है। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लो कितना हो जाएगा, यानी कि b माइनस ए, b माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी जब डिफरेंस लेंगे 11680, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब देखो, संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ बी, ठीक है, और उनकी प्रॉपर साइड मान लो। ठीक, जैसे कि मान लो दो ट्रायंगल थे। ठीक, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी बटे डी ई का स्क्वायर। एरिया कितना है 121 अपॉन 225, तो अंडर रूट कर दो। ठीक, ये हो जाएगा ए बी बटे डी ई, तो ए बी बटे डी ई हमारा कितना हो जाएगा 11/15। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 16 और x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 9 और 2x माइनस 3y माइनस जेड बराबर 9 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें y की वैल्यू बतानी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तीन इक्वेशन है, एक है x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 16, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 9, 2x माइनस 3y माइनस जेड बराबर 9। तीन इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें। किसको किसको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हम देख लेंगे कि हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 3z बराबर 25। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4। बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 माइनस थर्ड कर देते हैं। ठीक, अब देखो 4 माइनस थर्ड कर देंगे, तो 4 माइनस थर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 3z बराबर 25। थर्ड हमारी है 2x माइनस 3y माइनस जेड बराबर 9। ठीक, तो ये जाएगा माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया। z की वैल्यू 4z बराबर कितना की 9 5 14, यानी कि 34। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 34 नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। ठीक, कितना आ जाएगा 16, यानी कि z बराबर कितनी आ गई वैल्यू, 4 आ गई। बात क्लियर है। ठीक, अब z की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास। ठीक, z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास कितना जाएगा, x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 16, यानी कि x माइनस 2y बराबर 8, ये आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, सेकंड में भी पुट करा दो z की वैल्यू। z की वैल्यू जब हम सेकंड में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 5, ये आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करें हम लोग, सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। ठीक,
इक्वेशन नंबर ये, इक्वेशन नंबर ये, इन दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट और सेकंड ही हैं जिनमें हमने z की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, एक्स एक्स हमारा कट जाएगा, यह जाएगा माइनस का y बराबर 3। ठीक, और y बराबर निकाल लेंगे माइनस का 3। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। आई होप सो आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा रानी और आद्या अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकती है। वे बारी बारी से एक दिन काम करती हैं। यदि रानी पहले काम करना शुरू करती है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो देखो, रानी और आद्या, रानी और आद्या, आद्या, ठीक है। रानी जो है 12 दिन में काम करती है, आद्या जो है 16 दिन में काम करती है। तो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 16 और 12 काट दो, 4 चुको 4 तेई। इफिशिएंसी हमारे पास आ गई, ये हमारे पास टाइम था। वर्क अगर निकाल ले हम, 48 वर्क आ गया। ठीक, बात क्लियर है। सबसे पहले जो काम करना शुरू किया है वो किसने शुरू किया है? कहने में बारी बारी से काम करती है। यदि रानी, रानी पहला काम करने के लिए 1 डे में रानी ने कितना काम किया? 4। अगले दिन आध्या ने किया, उसने कितना किया? 3, यानी कि 2 डे में कितना काम हुआ? 7 वर्क हो गया। ठीक, 2 डे में 7 वर्क हो गया। अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से, 6 दूनी 12 डे, मिलेगा 42 वर्क। ठीक, अगले दिन कौन करेगी? अगले दिन 1 डे में किसने काम कर दिया? तो ये 4 वर्क हो गया। यानी कि टोटल कितना वर्क हो रहा है यहाँ पे देखें, 13 डे में 46 वर्क हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम बचा कितना? 2 दिन का। लेकिन आध्या ने तो कितना? 3 काम कर रही है, यानी कि आध्या ने दिन कितने लिए? 2/3 दिन ले लिए 2 काम करने में, 2 वर्क करने में, यानी कि 13 सही 2/3 दिन में 48 वर्क कंप्लीट हुआ है। तो हमारा 13 सही 2/3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ए और बी दो खिलाड़ी हैं जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। ए और बी द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की प्रायिकताएं, देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लास्ट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सके। यदि मनीष 2050 की वस्तुएं खरीदता है तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा? ठीक, कितनी राशि वो बचा लेगा? बात क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो अब देखो, छूट के लिए बचाएगा, तो देखो अगर हम एग्जैक्ट छूट देख लें, छूट, तो देखो टोटल वस्तु कितने में खरीदी? इतने में 26% का ही लाभ कमाता है, यानी कि 26% का डिस्काउंट मिलेगा उसको। 1 0 से 1 0 5 से काट दो, 5 को 20, 5 के नम 5, 5 2 से काट दो 13, 13 का नम 13 के 3 कैरी लगे थे 53, 533 रुपए। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्तन ए में दूध और पानी 4:5 के अनुपात में, बर्तन बी में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में। यदि ए का x लीटर मिश्रण बी के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात एक्स वाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, ठीक है, पहले को ये ए है, ठीक है, इसमें मिल्क वाटर, मिल्क वाटर कितना? 4:5 है। ठीक है, बी में कितना है मिल्क वाटर? 2:1 है। ठीक है, यदि ए एक्स लीटर मिश्रण और बी वाई लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, मतलब ए में एक्स, तो अब देखो पहले तुम निकालते हैं एम की वैल्यू, मिल्क, इसका मिल्क कितना है? 4/9 एक्स हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा?
5/9x। बात क्लियर है? ठीक है, इसका अगर हम मिल्क निकालें तो हो जाएगा 2/3y, और इसका वाटर निकाल दे तो कितना हो जाएगा 1/2y। बात क्लियर है? जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, यानी कि मिल्क मिल्क के साथ मिल जाएगा, वाटर वाटर के साथ मिल जाएगा, तो देखो मिल्क को मिल्क के साथ मिलाओ, 4/9x प्लस 2/3y बटे, ये हो जाएगा 5/9x प्लस 1/2y। जब इन दोनों को मिला लिया तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। सिंप्लीफाई कर दो, 5×9 45, 45/9, 5×4 20, 20/9x प्लस 10/3y बराबर 8 40/9x प्लस 8/2y। ठीक, तो अब देखो 20 उधर गया तो ये हो जाएगा 4, 4 3 12, सॉरी यहाँ 1/3 होएगा। ठीक है, 1/3, 8/3। ठीक, अब ये उधर गया, ये इधर है 8, ये जाएगा 2/3y, और ये हो जाएगा 20/9x। y बाई x अगर हम निकाल लेंगे तो हम्मा 3 त्रिका, ठीक, यानी कि x/y जब हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3/10। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक, तो पहले प्रथम 91 सम संख्याएं निकाल लें हम। 91, तो देखो सम संख्या होती है 2 4 6 8 डैट 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 डैश, ठीक, 91 वहां तक। ठीक, ऐसे निकाल लो, 91/2 2a प्लस n-1, यानी कि 91 - 1 कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है, तो ये दो और ये दो कैंसिल हो गए। एन बराबर कितना आ गया 91 ब्रैकेट 2 प्लस 90, तो एन बराबर कितना आ गया 91 इंटू 92। ठीक, अब अगर हमें एवरेज निकालना है, एवरेज तो सम है 91 इंटू बटे 92, और टोटल संख्याएं कितनी 91, इससे ये कट जाएगा तो एवरेज कितना आ गया 92। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में 2 स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए जहां पाई बराबर 22/2 का प्रयोग करें। ठीक है, ठीक है, तो देखो हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 6 × 6, ऊंचाई कितनी है 5, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम बराबर 6 दूनी 12 दूनी 24 की, 6 दूनी 12 की 2, कैरी लगा 12 13, यानी कि 1320/7। इससे इसको काट देंगे तो अप्रोक्सीमेशन में कितना आ जाएगा 7 इकट्ठा 7, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 5 7। ठीक, ये वॉल्यूम ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने की वैल्यू बताओ, तो देखो 6859 जो होता है ये हमारा 19 का क्यूब होता है। किसका होता है 19 का क्यूब होता है, इंटू 12,1296 जो होता है वो हमारा किसका होता है 2 और 3 का, यानी कि 6 का, 6 का 6 की पावर 4 होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 6 इंटू ये होता है हमारा 3, ये 57 और ये 42, 3 दूनी 6, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 करना तो 19, 3 57, 3 से इसको काटो, यानी कि कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x बराबर है 8 +
√5, ठीक है, और y जो है हमारा वो है 8 माइनस √5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है हमें, सिंपल है। देखो जब ये इसका अपोजिट हो तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना 8, मतलब 2 इंटू ये ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि √5 का स्क्वायर करके ऐड कर देते, तो ये जाएगा 2 अट्ठी 64, ये आ जाएगा 5, तो 2 5 4 यानी 69, यानी कितना हो जाएगा 138, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है कि किसी धनराशि को तीन दोस्त पी क्यू आर के बीच इतने के अनुपात में बांटा जाता है यदि पी को आर से इतना अधिक। अब देखो पी को आर से कितना अधिक मिल रहा है, 1 अधिक मिल रहा है, तो एक बराबर कितना है 1500, तो क्यू का हिस्सा, क्यू कितना 3, 15 3 4500, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10x माइनस वाई इंटू 10x माइनस वाई 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई बराबर 1 है, तो 10x का मान बताइए। तो देखो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर 10 मल्टीप्लाई में है तो यानी कि इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 90 डिग्री, तो y से y कट गया, 2x बराबर 90 यानी कि x बराबर 45, ठीक। तो यहाँ पर 1045 की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा, यानी कि हमें मोड निकालना है, ठीक है। तो देखो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एसेंट मतलब आरोही क्रम में लिखो, छोटे से बड़े में, तो छोटे से बड़े में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 17, उसके बाद आ जाएगा 18, उसके बाद जाएगा 20, 21, 22, 24 हमारा 3 टाइम है, 24 24 24, ठीक है, उसके बाद 25 2 टाइम है हमारा, 25 और 25 और उसके बाद 28, ठीक है। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि n बराबर कितना है 12। जब n बराबर 12 यानी कि इवन नंबर होता है, क्या होता है इवन नंबर, तो मीन सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, मीन, ठीक, क्योंकि हमें तो चाहिए मोड, तो मोड निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए, मीन। तो मीन बराबर क्या होता है टोटल का सम, जितने हैं सम ऑफ वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू। तो सम अगर जब हम करेंगे इसका तो सम आ जाएगा हमारा 264 और वैल्यू कितनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो या ना मीन कितना है हमारा 22 है। अब मीडियन निकाल लो, मीडियन निकाल लो। तो देखो मीडियन निकालने के लिए एन जो है वो इवन नंबर है, तो ये होता है एन बाई टू प्लस एन बाई 2 प्लस 1 टर्म बाई 2, ठीक। तो ये आ जाएगा छठा प्लस सातवां टर्म बाई 2, तो छठा टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 22 और 24, तो ये जाएगा 22 प्लस 24/2, तो ये जाएगा 4 2 6 2 2 4 बटे 2, यानी कि 23, ठीक। ये हमारा मीडियन आ गई। अब मोड इज इक्वल टू क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन
-2 इंटू मीन। तो 3 इंटू 30 कितना 69 69 हो जाएगा ये। और 22 नहीं 44 तो जाएगा 5 और ये 2 यानी कि 25। मोड जो आया हमारे कितना है 25। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/9। ठीक है, थीटा प्रथम चतुर्थांश में है तो साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये जाएगा 9 सेक थीटा माइनस ठीक है माइनस का 9 टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यह आ जाएगा 8 सेक थीटा बराबर 10 टेन थीटा। तो जाए 8 इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 10 इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा से कॉस थीटा गया यह आया साइन थीटा 8/10 यानी कि 4/5। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंबटे कर्ण। आधार कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 55 4 चौको 16 9 यानी कि अंडर रूट यानी कि 9। ठीक, आधार हमारा कितना आया 9 आ गया। ठीक, बाई पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक, बात क्लियर है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 4/5 माइनस टेन थीटा बराबर कितना आधार बटे कर्ण 9 बटे सॉरी टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार यानी कि इसको हम एक बार करके दिखा दे रहे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग लगाएंगे तो अगर हमें आधार निकालना है तो हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा 16 यानी कि कितना आ जाएगा 9 9 यानी कि 3। ठीक है, तो देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है हमारा 4 4 आधार कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 4/3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो 4/5 माइनस 4/9 16/9। ठीक, ये हो जाएगा 4/5 प्लस 16/9। ठीक, 9×9 = 45 9×9 = 45 45 45 कट जाएगा तो जगह 9 चौको 36 16×5 = 80। तो आ जाएगा माइनस का 44/9 चौको 36 16×5 = 80 36 और 80 जोड़ देंगे 116। सिंप्लीफाई करो माइनस का 4 × 4 4 × 4 4 दूनी 8 4 9 36 यानी कि माइनस का 11/29 माइनस का 11/29 ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो सिंप्लीफाई करना है। ए हम ऊपर 7 है नीचे 9 है यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए की पावर 7 इंटू बी की पावर 8 इंटू सी की पावर 7 बटे ए की पावर 9 इंटू बी की पावर 5 सी की पावर 4। तो देखो इससे ये कट जाएगा यहाँ बचेगा ए की पावर 2 इससे ये कट जाएगा ए की पावर 3 इससे ये कट जाएगा सी की पावर 3 ये बी की पावर 3। ठीक, ए ऊपर चला जाएगा यानी कि ए की पावर -2 इंटू बी की पावर 3 और सी की पावर 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है।
तो देखो 75 का 60%, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से काट दो, 15 तिहाई, ये हो गया 45। ठीक। अब 25 के 1/5 से, 25 के 1/5 से 5 अब 25 कितना अधिक है ये इससे? 40 अधिक है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो कर लो। 3 बंदे हैं, तो देखो 2x, 5x, 7x, कितनी एवरेज 56 है। 56 इंटू 3, 7 5 12, 12 तो 14, 14x बराबर 56 इंटू 3 14, चुको 56, x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक। अब सबसे छोटा बंदा, सबसे छोटे की एज कितनी है? 2x, तो यानी कि 2 इंटू 12 यानी कि 24 ईयर का होगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक खिलौना शंक्वाकार है जो एक अर्धगोले पर लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो कुछ ऐसा होगा कि ये हमारा शंकु हो गया है। कुछ इस तरह से। ठीक। टोटल कमी निकालना, ये हमारे ये हमारे पास हाइट कितनी है? 105 हो गई। रेडियस हमारे पास कितनी हो गई? 36। ठीक, ये भी कितनी है? 36 है रेडियस। तो मैं टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए कितना हो जाएगा? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये है हमारा। ठीक, यहां से हम लोग क्या करें? पाई कॉमन ले लें, तो पाई एल प्लस 2 r स्क्वायर, हमें ये निकालना है, लेकिन हमें एल की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें? एल की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो देखो एल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एल बराबर ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एल बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा? 105 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, तो एल बराबर कितना आएगा? ठीक है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 105 का करेंगे तो 11,025, ये हमें डायरेक्ट याद है। 36 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 1296। ठीक है, ये भी हमें याद है। तो एल बराबर जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,300, 12,321। अब देखो ये किसका हमारा रूट होता है? 1 1 1 का, 1 1 1 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर हमारे पास कितना था? 36 इंटू 1 1 1 प्लस 2 r का स्क्वायर कितना? 36 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे? 36 इंटू 36। ठीक, 36 इंटू 36 कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई 36 का जब 111 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3996 प्लस 36 कितना? 1296, दुनाई कितना होगा? 2592, 2592 ऐड कर देंगे पाई, तो हो जाएगा 6 2 8, 9 9 18 की 8, कैरी लगा 1, 10 5 15 की 5, हंसी लगा 1, 3 3 6, 6588, 6588
पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल और बीना मित्र हैं और उनकी आयु के बीच 5 वर्ष का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की आयु अनिल की आयु की 3 गुनी है और बीना की आयु उसकी बहन चारू की आयु की 2 गुनी है। दिनेश और चारू की आयु में 45 वर्ष का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है, बीना जो है बड़ी है, ठीक है, बीना अनिल से बड़ी है, तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली कर लो ज्यादा अच्छे है। तो देखो सबसे पहले बोला अनिल माइनस बीना, 5 वर्ष का था, लेकिन उसने क्या कहा यदि बीना अनिल से बड़ी है, यानी कि अनिल को हम एक्स मान लें तो बीना हमारी कितनी आ जाएगी? x+5 आ जाएगी। यही तो है, बीना बड़ी है ना। ठीक है, सॉरी गड़बड़ा आ गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अनिल की एज निकाल लें, अनिल अनिल बराबर क्या आ जाएगा? बीना+5, बीना वैसे ही बड़ी है। ठीक, तो अगर हम अनिल को एक्स मान लें, अनिल को नहीं, बीना बड़ी है तो बीना को हमने एक्स मान लिया, तो अनिल हमारे पास कितना आया? x-5 आ गया। बोलो बात क्लियर है? ठीक, अब उसने बोला है कि दिनेश, कह रहा है कि अनिल के पिता दिनेश, यानी कि जो हमारे पास दिनेश है, दिनेश जो है अनिल की आयु की 3 गुने, अनिल की आयु के 3 गुने, अनिल की आयु के 3 गुनी है दिनेश की आयु जो, ठीक। और बीना की आयु उसकी बहन चारू, अब बीना की आयु, बीना की जो आयु है वो चारू की आयु का 2 गुना है। ठीक, तो अगर बीना एक्स है तो चारू हमारी क्या हो जाएंगी? ठीक, चारू बराबर कितनी हो जाएंगी? x/2 हो गई। ठीक, x/2 हो गई कि नहीं हो गई? अब उसने कहा दिनेश और चारू, तो दिनेश की एज है 3x-5 प्लस, सॉरी, ठीक है, दिनेश और चारू की अंतर, यानी कि x-5, दिनेश और चारू की जो एज का अंतर है वो 45 है। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3x-15 माइनस x/2 बराबर 45। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/2x बराबर ये हो जाएगा 60। 5 से काट दो, x बराबर कितना हो जाए? 24। ठीक, 24, ये हमारा 24 आ गया। अब उसने पूछा है तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग, दिनेश और चारू 24, तो चारू की जो एज आ गई वो कितनी आ गई? 12 आ गई। दिनेश की जो आयु आ गई वो कितनी आ गई? 24 में से 5 घटा दो, 19, 57, 57 साल। ठीक, 57 ईयर। अब दोनों की मतलब दिनेश प्लस चारू, इनकी जो आयु है वो कितनी है? 57 + 12, तो 7, 2, 9, 5 और 69 ईयर। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 69 सेंटीमीटर है और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। शंकु का आयतन कितना होगा? ठीक है, जहां हमें पाई की वैल्यू जो है वो हमें कितनी करनी है, यूज करनी है? 22/7। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतनी है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग शंकु बनाते हैं।
ठीक है। अब देखो कह रहा है कि लंबवत संख्या कह रहा है कि पहले बात समझो, कह रहा है ऊंचाई 63 है, ठीक, ऊंचाई जो है वो 63 है। अब कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल जो है वो 5 गुना है आधार के क्षेत्रफल के, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, यानी कि एल बराबर 5 आर हो गया। कितना हो गया? 5 आर। बात क्लियर है? यानी कि ये हमारा एल है, एल कितना है? 5 आर हो गया हमारा। ये हमारा एल है, ये हमारा आर है। तो एल स्क्वायर यानी कि 5 आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 63 का होल स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एच का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 आर गया, 24 आर स्क्वायर। एच बराबर कितना है? 2√6 आर। ये एच आ गया। ठीक, एच की वैल्यू में 63 दे रखी है,